लास्ट टाइम बेटा हमने सिलेक्ट की कुछ क्वेरीज की थी, सिलेक्ट क्वेरी, and with the select query we did some clauses like where clause for put the condition. So quickly I repeat this. यहाँ पे देखिए, suppose this is the table inside the database. This is the table and the name of the table is student. Okay, name of the table is student. So this how select works. First of all, write the keyword select. Select the name of the column. What is the name of the column? Name, marks. I want the name and marks. Name, comma, marks from. From where? From student. From student. Write this name, the name of the table. Select करना है. Select. देखिए पढ़िए इस क्वेरी को. Select name, marks from student. Student में से name और marks select कर दीजिए. अगर आप इतना लिखते हो, just write this. Then a new it will display you the new table like this, and in that table selection क्या करता है, ये देखिए, and this type of table name and marks. So first name is Ajay and the mark of Ajay 98. In the same way all other record Daksh and 89, all records. Clear? So अगर हम ये लिखते हैं तो हमें ये रिकॉर्ड मिलेगा. एंड अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, मेक श्योर कि आपने यहाँ पे लास्ट पे सेमीकोलन जरूर लगाया हो. अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं सेमीकोलन के बाद वेयर क्लाउज यूज करके, वेयर क्लाउज यूज करके अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, सो रिजल्ट जो है चेंज हो जाएंगे. तो यहाँ पे मैं वेयर लगाता हूँ. वेयर, जहाँ पर वेयर का मतलब क्या होता है, वेयर, वेयर एक यहाँ पे क्लॉज है, वेयर क्लास इक्वल 12, क्लास इक्वल 12. अब ये सारे रिकॉर्ड ना आके, और सेमीकोलन, सेमीकोलन, अब ये सारे रिकॉर्ड ना आके ये क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड ना देके आपको सिर्फ वो रिकॉर्ड देगा जिनकी क्लास क्या है, 12th है, जिनकी क्लास, it will display only those student list who are in class 12th standard. So यहाँ पे आएगा क्या, this one, and name and marks, वही हेडिंग वही बनेगा क्योंकि हम नेम एंड मार्क्स सिलेक्ट कर रहे हैं. नेम क्या है, पहला देखिए +2 क्लास में अजय, क्योंकि वो +2 में है, ये वाला आ जाएगा. दिस वन श्याम, दिस वन एंड दिस वन. सो अजय के मार्क्स कितने हैं, 98, एंड आफ्टर दैट श्याम, द मार्क ऑफ श्याम 79. इस तरीके से जितने भी बाकी रिकॉर्ड्स हैं जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं वो सारे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे. क्लियर? तो ये तो हमने पहले भी किया था. एक यहाँ पे और बात बतानी है कि यहाँ पे अगर आप कॉलम मेंशन नहीं करते, इफ यू नॉट मेंशन द कॉलम नेम, नेम की जगह और मार्क्स की जगह आप क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं, स्टार यूज करते हैं, तो थोड़ा सा रिजल्ट में क्या डिफरेंस आएगा. देखिए, सेलेक्ट स्टार, you can also use the star. Star means all column. तो अब यहाँ पे सिर्फ नेम और मार्क्स ना आके सारे के सारे रिकॉर्ड आएंगे. जैसे ये अजय का कंप्लीट रिकॉर्ड आएगा, ठीक है, इसी तरीके से श्याम का कंप्लीट रिकॉर्ड आएगा, एंड इन द सेम वे 7 and 8 गुनगुन एंड साक्षी का कंप्लीट रिकॉर्ड आएगा. ठीक है, स्टार अगर आप लगाते हो तो ये कंसीडर करेगा ऑल कॉलम को. क्लियर? ऑल कॉलम को. अगर आप पर्टिकुलर कॉलम के नेम लिखते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स के साथ ही डील करेगा जो आप बता रहे हो उसको. क्लियर है बेटा? रेज योर हैंड अगर ये क्लियर है तो आगे फिर ही समझ आएगा. ओके, डन डन. एंड नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट क्या है देखिए बेटा, हाँ, यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट दिया हुआ है. डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट यूनिक चीजें फाइंड आउट करने के लिए काम करता है. डिस्टिंक्ट क्लास,
डिस्टिंक्ट क्लास का मतलब क्या है, सिर्फ यूनिक क्लास फाइंड आउट करके लेके आए। देखिए यहाँ पे इसने क्या लिखा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये क्या है, सेलेक्ट क्या किया हमने, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम सेलेक्ट किया क्लास, तो इसने क्लास सेलेक्ट कर दिया। डिस्टिंक्ट का मतलब वो रिपीट नहीं करेगा, जैसे 12th के ऊपर 4 रिकॉर्ड थे, दक्ष था, साक्षी, गुनगुन और श्याम, ये जो 4 रिकॉर्ड थे उनकी जगह पे एक ही 12th है। क्यों, क्योंकि हमने डिस्टिंक्ट यूज किया। अगर हम सिर्फ ये करते, सेलेक्ट क्लास और डिस्टिंक्ट नहीं लगाते, तो आउटपुट कुछ और आती। क्या आउटपुट आती, आउटपुट आती, देखते हैं एक बार 2 मिनट। तो आउटपुट क्या आती बेटा, हाँ, तो एक क्लास नाम का कॉलम बनता और उसके अंदर सारी की सारी क्लासेस आ जाती। कौन कौन सी है, 12th, 11th, 10th, 12th, 10th, 12th, 12th, 10th, 11th, सारी की सारी क्लासेस ये दे देता। अब क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्टिंक्ट यूज कर लिया, डिस्टिंक्ट का मतलब यूनिक, तो ये रिपीट नहीं होने देगा। देखिए 12th आया, फिर 11th आया, 10th आया, 10th रिपीट हो गया, इसको डिलीट कर दिया, 12th आ गया, ये भी डिलीट हो गया, ये भी, ओनली बिकॉज ऑफ डिस्टिंक्ट। सो ओनली 12, 11 एंड 10 ये मिलेगा आपको डिस्टिंक्ट। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर क्या करता है, देखिए देखिए कुछ डाटा सर्च करते हैं। सपोज एक रिकॉर्ड है और हम उसको सर्च कर रहे हैं पूजा, तो कुछ लोग पूजा को ऐसे भी लिख लेते हैं ना, पूजा, ठीक है। और कुछ और हो सकते हैं, अजय, कुछ लोग अजय अजय को ऐसे भी लिख लेते हैं, काजल, ये ठीक है, ठीक है। राम, राम में डबल ए भी डाल देते हैं, है ना, ऐसा कुछ, ठीक है। मतलब कि हम जो कह रहे हैं वो स्पेलिंग नहीं होते हैं उनके, जो वो जैसे परमजीत की बात कर ले, परमजीत, PAR, परमजीत डबल ई के साथ है ना, और परमजीत ऐसे भी डलता है, PARAMJIT। तो यहाँ पे कैसे इन चीजों को फाइंड आउट किया जाए, तो यहाँ पे हमें लाइक ऑपरेटर हेल्प करता है। लाइक में क्या है, दो चीजें आती हैं लाइक में, एक तो आता है परसेंटेज का साइन, एक आता है परसेंटेज का साइन, और एक आता है अंडरस्कोर का साइन, अंडरस्कोर। अब ये दोनों का काम क्या है, ये दोनों का काम क्या है, अगर आप लिखते हो परसेंटेज, जैसे यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट नेम रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट, तो क्या है, ये नेम और रोल नंबर सेलेक्ट करेगा। वेयर नेम लाइक, नेम, नेम मतलब कि जो ये कॉलम है, लाइक S%, S% का मतलब क्या है, पहला लेटर जो है S होना चाहिए, उसके बाद कुछ मर्जी हो, तो ये उसके बाद जितनी भी चीजें हैं उसको स्किप कर देगा, उसको सर्च में नहीं लेगा, उसको इग्नोर कर देगा, ये सिर्फ पहले को मैच करेगा। भी पहला क्या है, S होना चाहिए, तो फर्स्ट लेटर किसका S है, इसका नहीं है, अजय का नहीं है, पूजा का नहीं है, काजल का नहीं है, राम का नहीं है, श्याम, ये आ जाएगा, ईशा का नहीं है, गुनगुन का नहीं है, साक्षी का है, ये आ जाएगा, मोहित का नहीं है, दक्ष का नहीं है। तो ओनली देयर आर ओनली 2 रिकॉर्ड, श्याम एंड साक्षी, जिनके फर्स्ट लेटर में क्या है, एस आया हुआ है, बाकी कुछ मर्जी हो, ठीक है, बाकी कुछ मर्जी हो वो चलेगा। तो इसने सेलेक्ट क्या कराया था, नेम एंड रोल नंबर, तो नेम एंड रोल नंबर दो चीजें सिलेक्ट होके आ गई, कहां से, स्टूडेंट नेम के टेबल से, वेयर नेम लाइक S%, S% का मतलब S पहला अक्षर जो है S होना चाहिए और बाकी कुछ मर्जी हो सकता है, क्लियर। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, ये क्या करता है, जो परसेंट है वो कंटिन्यूसली जितने भी उसके बाद आते हैं, ठीक है, जैसे शाम में कितने थे, 1 2 3 4 लेटर थे, और साक्षी में कितने हैं, 1 2 3 4 5, मतलब कि ये इसकी बॉदर नहीं करता कि कितने लेटर आ रहे हैं उसके बाद, फर्स्ट लेटर या जितने भी जहां पे भी हमने मेंशन किया है उसके बाद कितने आ रहे हैं। अगर आपको पर्टिकुलर नंबर ऑफ लेटर को स्किप करना है, जैसे आपने करना है, फर्स्ट लेटर क्या है, एस होना चाहिए और उसके बाद 4 ही अक्षर हों, 1 2 3 4, तो ये सिंगल के लिए हम क्या करते हैं, अंडरस्कोर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट मैच करेगा। देखिए यहाँ पे क्या किया है, सेलेक्ट नेम रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर नेम लाइक एस के बाद 4 स्पेस अंडरस्कोर दे दिए, 1 2 3 4। तो ये अब इसने सिर्फ शाम को ही क्यों लिया,
साक्षी को क्यों नहीं लिया? क्योंकि साक्षी में कितने लेटर है देखिए 1 2 3 4 एंड 5, लेकिन श्याम में कितने हैं इसके बाद 1 2 3 4। तो इस तरीके से सिंगल लेटर को स्किप करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, सपोज एक क्वेरी बनाते हैं भी जिसके नेम में कहीं पे भी ए आ रहा है वो सर्च कर ले, कहीं पे भी नेम। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक परसेंट, इसको इन्वर्टेड में डालना है बेटा, परसेंट ए परसेंट इन्वर्टेड क्लोज सेमीकोलन। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखिए, इससे पहले भी जितने मर्जी हो सकते हैं, इसके बाद में भी जितने हो सकते हैं, ए कहीं पे भी आ जाए। जैसे ए यहाँ पे आ रही है, अजय आ जाएगा, पूजा आ जाएगा, काजल आ जाएगा, राम आ जाएगा, श्याम आ जाएगा, ईशा भी आ जाएगा, गुनगुन नहीं आएगा क्योंकि गुनगुन में कहीं पे भी ए नहीं है, साक्षी आ जाएगा, मोहित नहीं आएगा, दक्ष आ जाएगा। ओनली गुनगुन एंड मोहित नहीं आएंगे, बाकी सभी आ जाएंगे, क्योंकि पहले भी कहीं पे भी हो। पहले का मतलब ये जीरो को भी कंसिडर करता है, जीरो से लेके 1 पे भी हो सकता है ये, ठीक है, जैसे ए अजय में। क्लियर? क्लियर हुआ बेटा? यहां तक क्लियर है? रेज योर हैंड। रेज योर हैंड। और इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। Only 6 students raise their hand. 11. Do it fast. Do it fast. Okay, very good. जी, तो नेक्स्ट है बिटवीन। नाउ बिटवीन क्या है? नेक्स्ट क्लॉज क्या है? बिटवीन। बिटवीन ऑपरेटर, बिटवीन इज एन ऑपरेटर नॉट क्लॉज। बिटवीन, सो बिटवीन में क्या है देखिए, अगर हमने क्या करना है, किसी स्पेसिफिक रेंज में से कोई डाटा सर्च करना है, सपोज वो एम्प्लॉय का डाटा सर्च कीजिए जिनकी सैलरी 10,000 से लेके 40,000 तक है, देन इन दिस सिचुएशन बिटवीन ऑपरेटर हेल्प अस। लेकिन जैसे वो बच्चे सर्च कीजिए जो 6 से लेके 9 तक पढ़ रहे हैं, वो बच्चे सर्च कीजिए जिनके मार्क्स क्या हैं 60 से लेके 80 तक हैं। तो बिटवीन ऑपरेटर जो है हमें हेल्प करता है। यस बेटा बबलीन, पूछिए, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, अगर पिछले वाले कोई सबसे ए आ रही स्पीक लाउडली और तो वो नहीं। चैट बॉक्स में टाइप कर दो बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी प्रॉपर। यस बेटा, अगर जो परसेंटेज वाला बोला है वो क्या है, जैसे ये परसेंटेज है और मैंने एम डाल दिया, ठीक है, तो यहाँ पे एम डाला है तो इट मींस अगर मोहन है, मोहन, तो इसको भी आएगा, ये भी आएगा, क्योंकि ये जीरो से कंसीडर करता है, इस प्लेस से लेके कहीं पे भी आ जाए इसके पहले, ठीक है, तो इसको भी कंसीडर करेगा। तो यहाँ पे गुनगुन, ठीक है, गुनगुन को नहीं करेगा, ईशा को नहीं करेगा, श्याम को करेगा, राम को करेगा, काजल को नहीं करेगा, पूजा को नहीं करेगा, अजय को नहीं करेगा, साक्षी नॉट, मोहित आएगा, दक्ष को नहीं करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, लास्ट पे भी हो सकता है, फर्स्ट पे भी हो सकता है, और इन बिटवीन भी कहीं हो सकता है। क्लियर हुआ? मतलब कि उसके पूरी जो वर्ड है वहां पे कहीं पे भी हो सकता है अगर हमने आगे और पीछे दोनों पे परसेंटेज डाल दिया। क्लियर? सो बिटवीन क्या करता है, एक स्पेसिफिक रेंज में डाटा को सर्च करके लेके आता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बिटवीन ऑपरेटर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द रेंज ऑफ द कॉलम। तो यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट किया, सिलेक्ट नेम, नेम सिलेक्ट कीजिए फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट में से, वेयर मार्क्स, जहाँ पे मार्क्स क्या है बिटवीन 45 एंड लगाते हैं बिटवीन के साथ, एंड लगाते हैं बिटवीन के साथ 45 एंड 68। तो यहाँ पे जिनके मार्क्स क्या है 45 किसके, देखिए दोनों अपर और लोअर जो है इंक्लूड होंगी, तो 45 भी इंक्लूड होगा, 68 भी इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला रिकॉर्ड क्या है जिसके मार्क्स 45 है, राम,
डन। तो सेलेक्ट क्या है किया है, सिर्फ राम किया है। उसके बाद 45 किसके, पूजा के भी है बेटा, ऊपर पूजा के है, सॉरी पहले पूजा के मार्क्स जो है 45 है, 45। उसके बाद 45 से बढ़कर और 68 से कम किसके हैं, देखिए ईशा के, ईशा चेक द मार्क्स, इज देयर एनी अदर, नो। सो उसने क्या किया, सिर्फ नेम सेलेक्ट करवाए थे तो नेम आए। अगर आप यहाँ पे नेम की जगह सेलेक्ट स्टार डाल देते, नेम की जगह सेलेक्ट स्टार डाल देते तो क्या आता, तो वो पूरा रिकॉर्ड करता, रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, मार्क्स, ये सारा कुछ आता, किसका आता, पूजा का, राम का और ईशा का। क्लियर बेटा, बिटवीन क्लियर है, रेज योर हैंड। तो बिटवीन हम मार्क्स पे लगा सकते हैं, बिटवीन हम किसी सैलरी पे लगा सकते हैं, न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर हम बिटवीन लगा सकते हैं। क्लियर बेटा, ओके। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद एक आता है एंड ऑपरेटर। अगर आपने दो कंडीशन लगानी हो, आपने दो कंडीशन पुट अप करनी हो, जैसे क्या है, कोई भी दो कंडीशन हो सकती है, क्लास 12th हो और सेक्शन ए हो। क्लियर, यहाँ पे आपको क्या है, वो बच्चे सेलेक्ट करने हैं जिनके क्लास क्या है 12th है और सेक्शन क्या है, ए है। तो आप क्या लिखोगे, अगर दो कंडीशन लगानी है तो उनको जोड़ने के लिए हम, जैसे हम पाइथन में भी यूज करते थे एंड और ऑपरेटर, दो कंडीशन लिखने के लिए, इफ एज ग्रेटर देन 18 एंड सिटीजनशिप इक्वल इंडियन देन ही इज एलिजिबल टू वोट इन इंडिया। वही सेम यहाँ पे एंड का काम वही है, दो कंडीशन लगाने के लिए। तो पुट टू कंडीशन वी यूज द एंड ऑपरेटर हियर। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हो और इसको मल्टीपल लाइन में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल 12 एंड सेक्शन इक्वल ए। ये टेक्स्ट डाटा है, इसको लिए इसीलिए इसको सेमीकोलन में इंक्लूड करना है बेटा। ओके, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगी देखिए इसकी, सिलेक्ट स्टार, स्टार मतलब कि सारे कॉलम, रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन एंड सारे आएंगे यहाँ पे, कंसीडर कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आउटपुट आएगी, अब यहाँ पे देखिए 12th क्लास किसकी है, 12th अजय की है और उसका सेक्शन भी ए है, तो ये पूरा आएगा। तो यहाँ पे पहला रिकॉर्ड आ जाएगा सारे का सारा। उसके बाद 12th क्लास श्याम की भी है और उसका सेक्शन भी ए है, तो ये भी आ जाएगी। और उसके बाद गुनगुन क्यों नहीं आएगी, क्योंकि उसकी क्लास तो 12th है लेकिन उसका सेक्शन जो है सी है, तो ये कंसीडर नहीं होगा, ये नहीं आएगा। इसी तरीके से साक्षी की क्लास तो 12th है लेकिन जो उसका सेक्शन है वो बी है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ए सेक्शन वाले। तो ओनली 2 रिकॉर्ड्स आर इन योर टेबल, जो कि है अजय और श्याम का, उनका कंप्लीट रिकॉर्ड आएगा। व्हाई, बिकॉज वी पुट स्टार। अगर आप कॉलम का नाम लिखोगे तो कॉलम आएंगे। क्लियर बेटा, एंड ऑपरेटर क्लियर है, रेज योर हैंड। यस सर। यस बेटा, रिपीट करूं बेटा, दो कंडीशन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। टू पुट टू कंडीशन वी यूज एंड ऑपरेटर, दो कंडीशन लगाने के लिए। क्लियर है, जैसे क्लास क्या है 12th हो और सेक्शन क्या है, यहाँ पे और भी बन सकती है, जैसे क्लास क्या है 12th है एंड मार्क्स क्या है ग्रेटर देन 90 है, तो क्या आएगा, अगर यहाँ पे मैं इस सेक्शन को कट कर दूं, सेक्शन को रहने दूं और एंड के साथ लगा दूं मार्क्स ग्रेटर देन 70 कर दूं, तो कौन कौन से रिकॉर्ड आएंगे, देखिए ग्रेटर देन 70 किसके हैं, अजय के हैं, अजय आ जाएगा, श्याम के हैं, श्याम भी आ जाएगा, गुनगुन के हैं, गुनगुन भी आ जाएगी। साक्षी नहीं आएगी क्योंकि साक्षी तो +2 में तो है, क्लास तो +2 है लेकिन उसके मार्क्स जो है 70 से ऊपर नहीं है, सो ये रिकॉर्ड नहीं आएगा, बाकी तीनों आएंगे। क्लियर, इसी तरीके से और है, और क्या करता है, और भी पाइथन में एंड ऑपरेटर क्या करता था, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो आएगा, लेकिन और क्या है, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो आएगा। तो यहाँ पे क्या किया है देखिए, और ऑपरेटर के लिए
सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम, रोल नंबर और नेम सेलेक्ट कर दीजिए फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, वेयर क्या है, वेयर नेम इक्वल मोहित और नेम इक्वल राम। तो इसने क्या कहा भी या तो नाम मोहित हो या नाम राम हो, तो ये रिकॉर्ड आ गया उसका। और क्या है, दोनों में से कोई भी ट्रू है तो उसको कंसीडर कर लेगा। क्लियर बेटा, जस्ट लाइक पाइथन। ओके, सो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो आपके पास है वो है इन। इन ऑपरेटर क्या करता है बेटा, बस थोड़े से रह गए हैं। इन, इन क्या करता है, फॉर आई इन रेंज, आई इन लिस्ट, ठीक है, पाइथन में ऐसा ही होता था ना। तो यहाँ पे भी क्या है, इन क्या करता है, अगर आपको मल्टीपल और लगाने हैं, मल्टीपल और, जैसे जैसे देखिए नेम और इक्वल मोहित और नेम इक्वल राम और नेम इक्वल दिस, या सेक्शन इक्वल ए और सेक्शन इक्वल बी और सेक्शन, अगर आपने ये लगाना है, सपोज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट where where section equal A और सेक्शन इक्वल B, बस या तो सेक्शन A हो या सेक्शन B हो, तो और को हम इन से रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे, तो सेम क्वेरी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सेम है बेटू, वेयर नेम, अब हमने और की जगह पे इन यूज कर सकते हैं, नेम इन, फिर ब्रैकेट में क्या करना है, आपने उन सेक्शन के नाम डाल देने हैं ए कॉमा बी, जस्ट लाइक, और सेमीकोलन, ठीक है। तो इन क्या है, अगर हमारे पास मल्टीपल और है सेम डोमेन को रिप्रेजेंट करने वाले, यहाँ पे बात ध्यान में रखनी है, सेम डोमेन को रिप्रेजेंट करे। सेम डोमेन मतलब कि ऐसे नहीं है कि आप सेक्शन ए और क्लास बी लिख दो तो इन काम नहीं करेगा, तो इन काम नहीं करेगा, सेम डोमेन को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। क्लियर है बेटा, रेज योर हैंड, डन। एनीबडी हैव डाउट, इसी के उल्ट है, इसी के इसी का काउंटर पार्ट है नॉट इन। नॉट इन का काम क्या है, देखिए जैसे उसमें नहीं होंगे, देखिए सिलेक्ट नेम कॉमा सेक्शन फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सेक्शन नॉट इन बी एंड सी, बी और सी को छोड़ के बाकी सारे, क्या सिलेक्ट करा है इन्होंने, सिलेक्ट नेम कॉमा सेक्शन, इन्होंने यहाँ पे गलत किया है बेटा, रोल नंबर की जगह सेक्शन, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, सेक्शन आएगा हेडिंग में। तो नेम एंड कॉमा सेक्शन फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सेक्शन नॉट इन बी एंड सी, बी कॉमा सी, बी और सी को छोड़ के बाकी सेक्शन आएंगे, तो उन बच्चों का रिकॉर्ड देंगे जो ए सेक्शन में है, मतलब कि अदर जितने मर्जी हो सकते हैं बी और सी को छोड़ के। क्लियर है, सेम यहाँ पे देखिए, इसको हम एंड के साथ भी मर्ज कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज नॉट नल, मार्क्स इज नॉट नल, नल मैंने कल ही करवाया था लास्ट क्लास में, मार्क्स इज नॉट नल मतलब कि मार्क्स नल ना हो, एंड मार्क्स ग्रेटर देन 45, तो 45 से ज्यादा और जिसके मार्क्स नल ना हो वो डिस्प्ले करे। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए ऊपर जाके, एक तो मार्क्स जो है 45 से ज्यादा हो और नल ना हो, 45 से ज्यादा किसके हैं, इसके हैं, सॉरी, जो ग्रेटर देन होता है, यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई है, जस्ट लेट मी चेक, जो ग्रेटर देन होता है वो अपर उसको इक्वल टू भी होता है यहाँ पे, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू डाला है तो 45 को इंक्लूड करेगा। मार्क्स इज नॉट नल, मार्क्स इज नॉट नल का मतलब मार्क्स नल ना हो, तो मार्क्स नल किसके नहीं है, बाकी सभी के नहीं है, और ग्रेटर देन क्या है 45, तो यहाँ पे आपके रिकॉर्ड आएंगे, ये क्वेरी गलत है, जस्ट अ मिनट बेटा,
सॉरी लेस देन इक्वल टू है बेटा, मैं ग्रेटर देन प्रोनाउंस कर रहा था, लेस देन इक्वल टू है, दैट इज वाई। सो जिसके 45 या 45 से कम है, तो कौन कौन से स्टूडेंट है लेस देन वाले, देखिए यहाँ पे कौन कौन से हैं, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। सो पूजा, राम and Sakshi, these are the students whose marks are not null and also they have the score less than or equal to 45, तो 45 से कम है। तो वही यहाँ पे दिए हुए हैं इन्होंने आउटपुट में भी, तो इसको एक बार गो थ्रू हो जाना। ये है मेन क्वेरी, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल 101% आता है आपका। एक क्वेश्चन यहाँ से ऑर्डर बाय क्लॉज से आता है, ऑर्डर बाय क्लॉज। तो ऑर्डर बाय क्या करती है, देखिए आपका डाटा जो है, आपका जो डाटा है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि बढ़ते क्रम में, या जैसे अजय, अमर, भूपेश, दक्ष, जैसे ये देखिए असेंडिंग या डिसेंडिंग में है ना, ये दोनों ही। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग में मतलब 4 3 2 1, जेड वाला पहले, फिर ई ए, ऐसे इस तरीके से, जिसे डिसेंडिंग बोलते हैं। तो ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करती है, टू डिस्प्ले द शॉर्टेड रिजल्ट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट। और अगर आप आगे बताता हूं, तो ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करती है, अरेंज करने के लिए अल्फाबेटिकली या न्यूमेरिकली डाटा को शॉर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल है, बिल्कुल ऑर्डर बाय लगाना है। सिलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स लेस देन 61, जिनके मार्क्स 61 से कम है। ऑर्डर बाय नेम, ऑर्डर बाय नेम मतलब कि ये अल्फाबेटिकली शॉर्ट करेगा नेम के अकॉर्डिंग, तो PRS। देखिए हालांकि डेटाबेस में क्या था, मे बी जो पूजा है वो पहले हो सकती है, या राम है जो पूजा से पहले हो सकता है, लेकिन उसने क्या किया, जब आपको डिस्प्ले करना है, देखिए यहाँ पे ऑर्डर क्या है, PRS, पूजा, राम, साक्षी, इसने ये ऑर्डर दिया है ना। हम ऊपर जाके देखते हैं कि ऑर्डर क्या है, क्योंकि टेबल में जो डाटा जिस रिकॉर्ड ऑर्डर में होता है, उसी रिकॉर्ड में पूजा, राम एंड ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बात ध्यान में रख लेनी है कि टेबल, फिर वो टेबल के अकॉर्डिंग काम नहीं करता, वो क्वेरी के अकॉर्डिंग काम करता है, ऑर्डर बाय है कि नहीं। क्लियर? अगर यहाँ पे हम ऑर्डर बाय नहीं भी लगाते तो भी यही रिजल्ट आता है। यहाँ पे क्यों आता, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पहले पूजा थी, वो फिर राम था, फिर साक्षी थी, इसलिए यही आता। लेकिन ये तो 3 बच्चे हैं, अगर यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते, हमने कर दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम, तो अब ये क्या करेगा, जो ऊपर टेबल दिया हुआ है उसमें नेम के अकॉर्डिंग सबको अल्फाबेटिकली शॉर्ट कर देगा। जिसका नाम पहले ए से आ रहा है वो ए वाला पहले आएगा, फिर बी वाला, जैसे आपकी डिक्शनरी में होते हैं, अरेंज होते हैं, उस तरीके से आपके जो है नेम जो है, डिक्शनरी मतलब कि आप जो इंग्लिश वाली डिक्शनरी, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में आपका डाटा जो है डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर? और सारा डाटा डिस्प्ले होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर बाय में बाय डिफॉल्ट क्या है, आपका डाटा जो है हमने असेंडिंग ऑर्डर में होता है, और असेंडिंग ऑर्डर में डाटा लेने के लिए यहाँ पे एक और आप कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। क्या कीवर्ड यूज करना है आपने यहाँ पे, ऑर्डर बाय नेम, जो कि आपको नेम ASC, असेंडिंग के पहले 3 लेटर देखिए ASC। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप ASC नहीं भी लगाते तो भी असेंडिंग नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको डिसेंडिंग में लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, DESC। तो डिसेंडिंग के फर्स्ट 4 DESC, डिसेंडिंग DESC। तो अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा चाहिए तो आपको ये यूज करना पड़ेगा, लेकिन असेंडिंग में करने के लिए आपको ASE लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बेटा? ASE लगाने की जरूरत नहीं है। रेज योर हैंड, अगर किसी का डाउट है तो पूछ सकता है। हाँ जी, यहाँ पे आपके सिलेक्ट के सारा काम जो है खत्म हो चुका है, आगे थोड़ा सा रह गया, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।
नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स। हाँ जी बेटा, 1 बाय 1। सो लेट्स स्टार्ट विथ, उसी की प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। कोई है डाउट बेटा किसी का? चलिए एक टेबल निकालता हूं मैं यहाँ पे और उसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको। देखिए इस टाइप का आपको क्वेश्चन आएंगे। देखिए तो यहाँ पे एक टेबल है डीवीडी, एक टेबल है मेंबर। डन। तो फर्स्ट क्वेरी क्या है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, टू डिस्प्ले ऑल डिटेल्स। सबसे पहले डिस्प्ले ऑल डिटेल का मतलब क्या है? नहीं बेटा, नेम में नहीं लगेगा, वो सिर्फ न्यूमेरिक डाटा पे ही काम करता है, वो न्यूमेरिक डाटा पे ही काम करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेरी देखिए, तो सबसे पहले यहाँ से जस्ट जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हो वैसे ही पढ़ना है। टू डिस्प्ले ऑल डिटेल्स, सेलेक्ट, ऑल का मतलब स्टार, फ्रॉम द टेबल मेंबर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम member in descending order of issue date। फिर उसके बाद क्या है, डिसेंडिंग करने के लिए ऑर्डर बाय इशू डेट। अब यहाँ पे डिसेंडिंग बोला है तो ये हमें मेंशन करना पड़ेगा, ऑर्डर बाय इशू डेट डिसेंडिंग सेमीकोलन। तो ये आपका जो आंसर है 1 मार्क्स का रेडी हो चुका है। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू डिस्प्ले द डी कोड। कुछ क्वेश्चन इसमें से अभी आपने किए नहीं होंगे, ठीक है, अभी उनकी प्रैक्टिस नहीं, हमने सिर्फ सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट में भी अभी बहुत कुछ बाकी है, तो मे बी ये यहाँ पे अभी तक सॉल्व भी ना हो। ठीक है, टू डिस्प्ले डी कोड एंड डी टाइटल ऑफ ऑल फोक टाइप डीवीडी फ्रॉम डीवीडी। तो यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेरी क्या है, टू डिस्प्ले द डी कोड एंड डी टाइटल। तो यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट डी कोड कॉमा डी टाइटल, डी टाइटल फ्रॉम देखिए ये दोनों आए, टू डिस्प्ले द डी कोड एंड डी टाइटल फ्रॉम द टेबल डीवीडी, फ्रॉम डीवीडी। अब यहाँ पे ये रह गया हमारा, ऑफ ऑल फोक टाइप्स ऑफ डीवीडी वेयर। अब यहाँ पे डीवीडी में देखिए टाइप कौन बता रहा है, उस कॉलम का नाम क्या है, डी टाइप। वेयर डी टाइप इक्वल फॉक, क्योंकि फॉक क्या है, हमारा स्ट्रिंग है, तो इसको सिंगल या डबल में इसको क्लोज करना पड़ेगा। वेयर डी टाइप इक्वल फॉक, ये बन गई आपकी क्वेरी। ये आपकी क्वेरी बन गई, इसका आपको 1 मार्क्स मिलेगा। इसी तरीके से टू डिस्प्ले डी टाइप एंड नंबर ऑफ डीवीडी, ये आपने किया नहीं है अभी, तो ये नहीं आएगा आपको। पहले 2 ही क्वेरी हैं जो आपने की है, आगे इशू डेट फ्रॉम, हाँ, तो ये भी थर्ड वाली क्वेरी भी आपने की है, ये भी आपको आ जाएगी। चलिए फोर्थ वाली, सॉरी, टू डिस्प्ले ऑल नेम, ऑल नेम मतलब कि सारे नाम, सेलेक्ट एंड इशू डेट, सेलेक्ट नेम कॉमा इशू डेट, of those member from table member, from member who have DVD issued in the year 2017, जिनकी डीवीडी जो है इशू की गई है 2000, वेयर इशू डेट like 2017
17%, ये लगा सकते हो आप। या आप यहाँ पे लाइक की जगह विदाउट ये भी कर सकते हो, ग्रेटर देन 2017 0101, ये भी लगा सकते हो आप। जिन्होंने है उसके बाद ईयर 2017 के बाद इश्यू करवाई है तो वो आ जाएगा रिपोर्ट। तो आपकी क्लास का टाइम खत्म हो चुका है बेटा। नेक्स्ट प्रैक्टिस हम क्या करेंगे, बाद में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो ग्रुप में शेयर कर देना, मैं आपको आंसर दे दूंगा। गुड बाय बेटा, आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी।